अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम अपने चैप्टर नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स के न्यूमेरिकल। 11 चैप्टर में क्यों स्टार्ट करवा रही हूँ, क्योंकि आपका लॉन्ग एक बनना है पूरा न्यूमेरिकल्स का भी, इधर भी न्यूमेरिकल और सामने जो आपके पास चॉइस है उधर भी न्यूमेरिकल, तो आप न्यूमेरिकल को नहीं छोड़ सकते। तो न्यूमेरिकल आप कैसे अटेम्प्ट करते हैं, आपके क्वेश्चन के अंदर ही आपको गिवन डाटा दिया हुआ होता है, आपने वहां से गिवन डाटा वैल्यूज अपनी उठानी होती हैं और फॉर्मूला आपको भी दिया हुआ होता है। एंड पे फॉर्मूला आपने सही वाला उठाना होता है, फॉर्मूले में आपने वैल्यूज को पुट करना होता है और सिंपल अपना आंसर निकालना होता है। गिवन डाटा ही आपको बताता है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है और क्या क्या वैल्यूज आपको गिवन है, सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होता है। न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है 11.1 एन ओल्ड स्टील ब्रिज हैज ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ आपको क्या दी हुई है 1.5 किलोमीटर, लेंथ तो मीटर में होती है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1500 1.5 मल्टीप्लाई 1000 मीटर, आपकी ओरिजिनल लेंथ क्या आ जाएगी 1500 मीटर। नेक्स्ट उन्होंने आपको दिया हुआ है चेंज इन टेम्परेचर इन द रीजन इज 15 डिग्री सेल्सियस। आपने चेंज इन टेम्परेचर को लिख लिया, आप इसको केल्विन में लिख सकते हैं, 15 के मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट आपको कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ये आपका कांस्टेंट होता है, पीछे आपकी बुक में दिया हुआ है, इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपकी वैल्यू इसने क्या दी हुई है गिवन डाटा में 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 केल्विन इनवर्स। आपने फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मच चेंज इन लेंथ, आपने डेल्टा एल फाइंड करना है। चेंज इन लेंथ को हम ऐसे लिखते हैं, ये आपने फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला आपका क्या है बुक पे 11.2 एग्जाम्पल 11.1 से आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, ये फॉर्मूलाज आपके दिए हुए हैं वहां पे। तो ये देखें, ये जो आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है ये किसके इक्वल है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ आपकी और साथ डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन लेंथ फाइंड आउट करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है और ये दो आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये मैंने रिजल्ट लिख लिया है। अब सिंपल आपने क्या करना है वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, वैल्यूज पुट कर देनी है फॉर्मूला में। आपको कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या गिवन है 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 केल्विन इनवर्स और साथ ओरिजिनल लेंथ आपको क्या दी हुई है 1500 गिवन है, वो आपने पुट कर देनी है। चेंज इन टेम्परेचर आपको क्या है 15 केल्विन, ये आपने वैल्यूज पुट कर दी इस फॉर्मूला में। अब आप अपना चेंज इन लेंथ फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए के जो इनवर्स है इसको हम 1/k लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ये वाला के इस के से कैंसिल हो जाएगा। अब रिमेनिंग इन टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर 0.27 मीटर। मीटर तो आपका कैंसिल नहीं हुआ और वैसे भी लेंथ आपकी क्या आती है मीटर में, सो आपकी इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द ब्रिज क्या आ गई 0.27 मीटर। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है हमारी एग्जांपल 11.2। इसका क्या है आपका न्यूमेरिकल, आपकी स्टेटमेंट क्या कह रही है, यू आर डिजाइनिंग अ हॉट एयर बैलून। आप क्या कर रहे हो, आप एक हॉट एयर बैलून डिजाइन कर रहे हो और उस बैलून के फैब्रिक का वॉल्यूम कितना है, ओरिजिनल वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 500 क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर को आप इस तरह m की पावर 3 से रिप्रेजेंट करते हो, अगर स्क्वायर मीटर हो तो m की पावर 2 होती है। अब उसका टेम्परेचर क्या दिया हुआ है हमें, रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, नेक्स्ट लाइन है यू नीड टू नो how much the volume will increase when hot air of 80 डिग्री सेल्सियस fills the balloon। क्या कह रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपके वॉल्यूम में कितना इंक्रीज आ रहा है जब 80 डिग्री सेल्सियस आपका फिल हो रहा होगा बैलून में, ठीक है। उसके बाद द फैब्रिक मटेरियल हैज अब कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन हमें क्या दी हुई, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है और इसको हम क्या कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, जिसकी वैल्यू इन्होंने आपको दी हुई है 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 केल्विन इनवर्स। उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, लास्ट लाइन है आपकी कैलकुलेट द वॉल्यूम इंक्रीज ऑफ बैलून। अब आपने वॉल्यूम में कितना चेंज आया जब आप बैलून को फिल कर रहे थे हॉट एयर से। स्टेटमेंट आपको समझ आ गई कि वो क्या कह रही थी। अब देखते हैं कि हमें गिवन डाटा क्या कह रहा है। ओरिजिनल वॉल्यूम मैंने लिख लिया है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन भी हमें गिवन था वो भी लिख लिया। चेंज इन वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है और उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, दो टेम्परेचर आपको दिए हुए थे, एक आपको इनिशियल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था और ये फाइनल वाला जो था हॉट एयर फिलिंग बैलून वाला 80 डिग्री सेल्सियस, 80 -20 60 डिग्री सेल्सियस और आपने टेम्परेचर को केल्विन में लिखना होता है, केल्विन में हमने लिख लिया। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपने। ये देखिए ये आपका पीछे ही यहाँ पे 11.2 एग्जाम्पल से पीछे 11.4 वो बुक में आपका जो टॉपिक है उधर डेरिवेशन से हुई हुई है, वहां पे ये लिखा हुआ है। अब हमने क्या निकालना है चेंज इन वॉल्यूम, हमने तो ये लिखना है। ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई और जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास ये आएगा, डेल्टा भी हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया वो ये आ गया। अब जस्ट आपने पुटिंग करनी है जैसे हमने पहले न्यूमेरिकल एग्जांपल 11.1 की है ना, बिल्कुल सेम वैसी ही है, उसी से मिलता जुलता फॉर्मूला है।
और अब आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। अब यहाँ पे ये वैल्यू हमें क्या दी हुई है 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 के इनवर्स। और उसके बाद देखें वॉल्यूम हमें क्या दिया हुआ है 500 मीटर क्यूब, वो पुट कर दें। और उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर हमें क्या मिला 60 केल्विन, वो लिख दें आप। अब देखें के इनवर्स फिर से आ गया 1/k लिखे, इसको इससे खत्म कर दें। अब इन टर्म्स को आप सारी को मल्टीप्लाई करवा लें। मल्टीप्लाई करवाने से जो आपको कैलकुलेटर पे आंसर आएगा वो आएगा 1.05 मीटर क्यूब। आंसर आपका वॉल्यूम का हमेशा किस में आता है मीटर क्यूब में आता है, क्यूबिक मीटर में आता है। अब उन्होंने जो आपकी सेकंड लाइन में पूछा हुआ था कि आपको पता होना चाहिए कि आपके टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है, किस वजह से when hot air of 80 डिग्री सेल्सियस, it means कि after raising the temperature of 80 डिग्री सेल्सियस आपका जो इंक्रीज आया वॉल्यूम में वो कितना आया हॉट एयर बैलून में, वो आया 1.05 क्यूबिक मीटर। यही फाइनल आपका क्या है रिजल्ट। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल 11.3 है जिसका आपको गिवन डाटा क्या दिया हुआ है। अगर आप अपनी स्टेटमेंट देखें तो आपको ओरिजिनल वॉल्यूम दिया हुआ है 250 ml, हमें तो वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 मिलीलीटर किसके इक्वल है 10 की पावर -6 क्यूबिक मीटर, वो आपने इस टर्म के साथ पुट कर देनी है। और ये आपके पास अब क्या आ गया ओरिजिनल वॉल्यूम आ गया, इसकी वैल्यू ये आ गई क्योंकि हम तो क्यूबिक मीटर में बात करते हैं। उसके बाद आपको एक और चीज दी हुई है कोफिशिएंट ऑफ रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये आपको दिया हुआ है 500 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 के इनवर्स, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद आपको दो टेम्परेचर्स दिए हुए हैं। एज प्रीवियस हमने एग्जांपल जो 11.2 सॉल्व की उसमें हमने देखा था कि इनिशियल टेम्परेचर भी दिया हुआ था और फाइनल माइनस इनिशियल हमने किया था। तो अब यहाँ पे भी वही सेम वही चीज है, दोबारा मैंने नहीं लिखी, 70 माइनस हमने 20 कर दिया, 50 डिग्री सेल्सियस आ गया और टेम्परेचर को हमने 50 केल्विन से प्रेजेंट कर लिया। उसके बाद अब हमने फॉर्मूला लगाना है। गिवन डाटा में हमने सारी चीजें तो लिख ली, अब आती है फॉर्मूला की बारी। फॉर्मूला ये है मेरे पास रियल एक्सपेंशन वाला, ये मैंने आपकी बुक से उठाया है। अब यहाँ से तो हमने तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो ये आपका 11.6 फॉर्मूला है, वहां पे बुक में दिया हुआ है। यहाँ से हम इजीली वॉल्यूम अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दोनों डिवीजन में है लेकिन हमें तो ये फाइंड आउट करना है, ये वहीं पड़ा रहा है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो आपका ये रिजल्ट आ जाता है, ये एक्सप्रेशन आ जाता है। अब इसमें सिंपल आपने क्या करना है वैल्यूज पुट कर देनी है। डेल्टा V इक्वल्स टू, ये आपको क्या दिया हुआ है रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन, इसकी वैल्यू दी हुई है 500 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 केल्विन इनवर्स। अब ये क्या दिया हुआ है ओरिजिनल वॉल्यूम, इसकी वैल्यू दी हुई है 250 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 क्यूबिक मीटर। अब टेम्परेचर क्या दिया हुआ है हमें 50 केल्विन, ये 50 है आपका 50 केल्विन। अब इन टर्म्स को आपने मल्टीप्लाई करवाने से पहले ये इसको 1/k लिख लें और k आपस में कैंसिल कर दें, और ये रिमेनिंग जो टर्म्स है इनको अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं कैलकुलेटर पे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 क्यूबिक मीटर। अब मजीद हम इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारा सवाल जो था वो 250 ml मिलीलीटर में था। तो अब हमें ये तो पता है कि वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में होता है, लेकिन अगेन इसको हमने दूसरी फॉर्म में लेकर जाना है। तो 1 मिलीलीटर 10 की पावर -6 क्यूबिक मीटर 10 की पावर -6 क्यूबिक मीटर की इक्वल होता है। तो अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू 6.25 मिलीलीटर। और अब हमारे पास क्या आ गया इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन, क्या आ गया 6.25 ml व्हेन इट्स टेम्परेचर राइजेस बाय 50 डिग्री सेल्सियस। उर्दू में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो हमारा चेंज इन टेम्परेचर आया था 50 केल्विन, उसकी वजह से जो आपका इंक्रीज आया है वॉल्यूम में वो क्या है 6.25 मिलीलीटर। क्लियर। आपकी लास्ट एग्जांपल है 11.4, इसकी अगर आप पहली लाइन ही पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा आपने फाइंड आउट क्या करना है। आपने अमाउंट ऑफ हीट फाइंड आउट करनी है टू मेल्ट एन आइसक्रीम ऑफ 0.5 kg एट -20 डिग्री सेल्सियस। अब आपको पॉजिटिव 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ होगा लेकिन आपका इनिशियल टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे करेक्शन कर लें, नेगेटिव है, -20 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद आपका मैस ऑफ आइसक्रीम मैंने लिख लिया 0.5 kg। फाइनल टेम्परेचर आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या है वो -10 डिग्री सेल्सियस है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस आपको कितनी दी हुई है 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 जाउल पर केजी। उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको क्या दिया हुआ है 3.347 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 जाउल पर केजी। उसके बाद अब आपने चेंज इन टेम्परेचर निकालना है। दो टेम्परेचर आपको दिए हुए हैं एज यूजुअल जैसे हम करते आए हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल आपका क्या है
मेल्टिंग पॉइंट वाला -10 डिग्री सेल्सियस, माइनस पहले से ही फॉर्मूले का है, प्लस ये वाली टर्म इसके साथ भी माइनस है, माइनस माइनस हो गया प्लस, -10 डिग्री सेल्सियस प्लस 20 डिग्री सेल्सियस, बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव साइन है, 20 - 10 इज 10, पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि 20 के साथ पॉजिटिव साइन है, राइट। अब हमने फॉर्मूला लगाना है अपनी हीट फाइंड आउट करने के लिए, डेल्टा Q1 इज इक्वल टू mc डेल्टा T। ये फॉर्मूला इस केस में इसलिए यूज हो रहा है टू हीट द आइसक्रीम फ्रॉम इनिशियल टेम्परेचर टू द फाइनल टेम्परेचर, इट मींस फ्रॉम -20 डिग्री सेंटीग्रेड टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट -10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम फॉर्मूलाज में अपना पुट कर लेते हैं और अपना डेल्टा क्यू निकाल लेंगे। मैथ्स आपको क्या दिया हुआ है 0.5 kg, वो वैल्यू आपने पुट कर देनी है 0.5 kg मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको क्या दी हुई है 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 जाउल पर केजी सेल्सियस। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर आपको क्या दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे देखिए ये तो आपस में कैंसिल हो गया डिग्री सेल्सियस, और पर केजी ये डिवीजन में दिया हुआ है और ये मल्टीप्लिकेशन में, ये भी खत्म। अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, कैलकुलेट करने से 1.05 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 जाउल। एक जाउल ही हमारे पास यहाँ पे बचा था और हीट का यूनिट क्या होता है, जाउल ही होता है। अब हम इसका डेल्टा Q2 फाइंड आउट कर लेते हैं। डेल्टा Q2 निकालेंगे जिसका फॉर्मूला है मास ऑफ द सब्सटेंस मल्टीप्लाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ पे आपको गिवन था, मैंने रिमूव कर दिया है। टोटल हीट कितनी है तो उसके लिए हमने फिर डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 को ऐड करना पड़ेगा, जिससे हम फाइनल अपना रिजल्ट निकालेंगे। Q2 हमें क्यों फाइंड आउट की जरूरत पड़ी है, क्योंकि इट इज यूज टू कैलकुलेट हीट नीडेड टू मेल्ट द टेम्परेचर एट -10 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे आप वैल्यूज अपनी पुट कर दें, 0.5 kg आपका क्या है मैस है आपके पास, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपके पास उसकी क्या वैल्यू है 3.347 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 जाउल पर केजी। अब ये देखिए ये केजी आपका क्या है डिवीजन में है, तो ये और ये मल्टीप्लाई वाला आपस में कट गए, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उधर वो वाला डिवाइड हो रहा है तो वो आपस में कैंसिल हो गए। डेल्टा Q2 इज इक्वल टू, अब इन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका आंसर आएगा 16.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 जाउल, आपका क्या आ गया डेल्टा Q2 आ गया। अब आपने फाइनल अपना टोटल आपने जो डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 आप ऐड कर देंगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। डेल्टा Q1 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है जो हमने फाइंड आउट की थी 1.05 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 जाउल प्लस ये हमारे पास वैल्यू निकली 16.735 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 जाउल। इन दोनों को हम अब कैलकुलेटर पे ऐड कर लेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, वो है 177,850 जाउल। अब हम इसको कन्वर्ट करना चाहें अगर थोड़ा केजी में तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 177 यहाँ पे हम अपना पॉइंट लगा दें 85 मल्टीप्लाई, अब ये यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं 3, 10 की पावर क्या हो गई 3 हो गई जाउल। 10 की पावर 3 आपको क्या पता है ना कि के इक्वल होती है 1 के इक्वल्स टू 1000 और 10 की पावर 3 भी लिखा जा सकता है 1000 को, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 177.85 के जाउल। 1 के में कितने होते हैं 1000। ये ही आपकी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए थी हमें, क्यों चाहिए थी टू मेल्ट एन आइसक्रीम ऑफ 0.5 kg एट -20 डिग्री सेल्सियस। यही जो आपकी पहली लाइन है ना सवाल में कि आप अमाउंट ऑफ हीट फाइंड आउट करें, आपका मैस इतना दिया हुआ है एट टेम्परेचर इतना दिया हुआ है, तो वो फाइनल आपका ये रिजल्ट आ गया है कि हमने हीट फाइंड आउट कर ली है जो कि आपकी चाहिए थी, जो रिक्वायर्ड हीट चाहिए थी। एवरीथिंग क्लियर, ये हमने सारी एग्जांपल्स कर ली हैं, आई होप आपको क्लियर हो गई हो। अब हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे एक्सरसाइज के। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।